हेलो एवरीवन। इंडियन हिस्ट्री पूरी तरह से अमेजिंग इंसिडेंट से भरी पड़ी है और बहुत अमेजिंग लेसन से। हम बचपन से लेकर बड़े होने तक बहुत अमेजिंग चीजें सीखते हैं अपने कल्चर के बारे में, और इवन हमारे कल्चर में बहुत अमेजिंग स्टोरीज होती है और इंडियन एपिक्स भी बहुत अमेजिंग लेसन्स देती है हमें, चाहे वो रामायण हो या महाभारत। उसी तरह मैंने आपको अपनी एक वीडियो में रावण से दिए गए 10 लेसन्स बताए थे। सो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हो। उसमें काफी अमेजिंग लेसन्स दिए थे रावण ने लक्ष्मण को जब वो मर रहे थे। लेकिन आज मैं आपको 10 और अमेजिंग लेसन्स बताऊंगा फ्रॉम लॉर्ड हनुमान। हनुमान जी से हमें बहुत अमेजिंग लेसन सीखने को मिलते हैं, चाहे वो टाइम मैनेजमेंट पे हो, स्ट्रेंथ पे हो, इंटेलेक्ट पे हो, लीडरशिप स्किल्स पे हो, गोल सेटिंग्स पे हो, टीम वर्क पे हो और पता नहीं कितनी सारी चीजें। लेकिन आज मैं आपको टोटल 10 लेसन्स बताऊंगा इन सबको कंबाइन करके। सो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपके लिए मैं ऐसी और अमेजिंग लेसन्स लेके आता रहूंगा फ्यूचर में। और आप इंस्टाग्राम पे भी जाके मुझे जरूर फॉलो करना, क्योंकि रोज मैं वहां पे कोई ना कोई पोस्ट अमेजिंग करता रहता हूँ। आपको सारे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तब तक के लिए लेट्स बिगिन। जिसमें हमें सबसे पहला लेसन सीखने मिलता है हनुमान जी से, वो है ऑलवेज एम हाई। हम सब ने ये सुना है कि जब वो छोटे थे तो उन्होंने सूरज को देख के ये समझ लिया था कि वो एक आंब है। सो वो जैसे ही सूरज के पास पहुंचे वो अपने आप को और बड़ा करते गए ताकि वो उन्हें खा सके, जिसकी वजह से भगवान इंद्र ने उन्हें घायल कर दिया था। तो जिसकी वजह से द लॉर्ड ऑफ विंड मींस पवन वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे। इवन हनुमान जी को उनका स्पिरिचुअल फादर भी बोला जाता है, पवन पुत्र, जिसकी वजह से उन्होंने धरती से पूरी हवा सोख ली थी। लेकिन तभी उन्हें इतनी सारी शक्तियां मिली थी। सो इन सब से कहने का मतलब है कि आप अपने गोल्स हमेशा हाई रखो, जितना बड़ा सोच सकते हो सोचो और उसे अचीव करने के लिए अपने पूरे एफर्ट्स लगा दो। और अगर आप हार भी गए तो यूनिवर्स अपना काम जरूर करेगा आपको वहां तक पहुंचाने के लिए। सिर्फ अपने गोल्स के प्रति लॉयल रहना। ये था लेसन नंबर 1। लेसन नंबर 2, बी स्ट्रेंथफुल। रामायण इस चीज का पूरा एग्जाम्पल है कि हनुमान जी कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। इवन उन्होंने एक बार में ही पूरी की पूरी लंका नाप ली थी और उसे पूरा जला के वापस भी आ गए थे। और जब लक्ष्मण घायल हुए थे तो उन्हें ही कहा गया था संजीवनी बूटी लाने के लिए, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आया कौन सी संजीवनी बूटी है, जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा पर्वत ही उठा के ले आए थे। सो इससे कहने का मतलब ये है कि अपने गोल्स को अचीव करने के लिए अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाओ, पूरे एफर्ट्स लगाओ, अपने आप से जितना कोशिश हो सकते है उतनी लिमिट तक जाओ। मोस्ट ऑफ द टाइम हम दूसरों के कहने पे उस चीज को छोड़ देते हैं करना, जस्ट बिकॉज वी डाउट आवरसेल्फ। हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं होता, हमें अपनी कैपेबिलिटीज पे यकीन नहीं होता। जिस तरह हनुमान जी भी अपनी शक्तियां भूल गए थे, उसी तरह हम भी अपनी कैपेबिलिटी भूल जाते हैं। सो कीप रिमाइंडिंग योरसेल्फ। अपने आप को बार बार याद दिलाते रहो। कैसे? अपने गोल्स को हर जगह लगा दो, हर जगह लिख दो। आप क्या अचीव करना चाहते हो उसको लिखो। इट्स बेटर टू राइट, क्योंकि लिखने से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। लेसन नंबर 3, स्टे लॉयल। हनुमान जी एकदम लॉयल फ्रेंड थे, सच्चे मित्र थे अपने आसपास जितने भी लोग थे उनके। उन्होंने सुग्रीव की मदद की थी उसका राज्य उसे वापस लेने में भगवान राम के साथ। उन्होंने भगवान राम की हर चीज में मदद की थी। जब भी उन्हें कोई कठिनाई हुई उन्होंने एज अ ट्रू फ्रेंड उनका साथ दिया। इवन एक बार माँ सीता सिंदूर लगा रही थे, तभी हनुमान जी ने पूछा कि आप सिंदूर क्यों लगा रहे हो? तो उन्होंने वापस में जवाब दिया कि मैं ये सिंदूर इसलिए लगाती हूँ ताकि मेरे पति जो हैं उनकी आयु और ज्यादा बढ़ सके। तो ये सुन के वो अंदर गए और अपने आप को पूरी तरह से सिंदूर से भर दिया। इवन हर ट्यूसडे को आपने लोगों को देखा होगा हनुमान जी को सिंदूर लगाते हुए, जो कि उनको बहुत ज्यादा पसंद है, जस्ट बिकॉज वो चाहते थे भगवान राम की आयु और ज्यादा बढ़ जाए। सो जस्ट इमेजिन वो कितना ज्यादा मानते थे उन्हें। तो इस सबसे कहने का मतलब ये है कि हर एक रिलेशनशिप में, चाहे वो भाई का हो, बहन का हो, माँ बाप का हो या किसी दोस्त का हो, ऑलवेज स्टे लॉयल। मींस अगर कल को तुम्हारा उसके साथ झगड़ा भी हो जाए, उसे डांटना भी पड़े, बट एटलीस्ट कल को आप ये ना चाहो कि उसका कोई नुकसान हो, उसके साथ कुछ बुरा हो। दैट इज कॉल्ड फ्रेंडशिप, दैट इज कॉल्ड किसी के बारे में अच्छा सोचना। अगर उसके साथ आपकी आर्ग्यूमेंट भी हो जाए, लेकिन एट लास्ट ऑफ द डे अगर आप सिर्फ उस इंसान के बारे में अच्छा सोच रहे हो और उसके लिए अच्छा सोच रहे हो, देन यू आर लॉयल। ये था लेसन नंबर 3। लेसन नंबर 4, सेल्फ डिवोशन।
डिवोशन। भगवान राम से मिलने के बाद उन्हें अपनी जिंदगी का एक हाई पर्पस मिला। भगवान राम की जर्नी ही उनके लिए एक बहुत बड़ा मोटिव बन गया, एक मिशन बन गया। वो उनके साथ काम करते रहे बिना किसी स्वार्थ के, विदाउट एनी सेल्फिश मोटिव। सो उसी तरह आज के टाइम पे आपने बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को देखा होगा और इवन उन्हें बोलते भी सुना होगा कि मनी इज नॉट द टॉप प्रायोरिटी। उनके लिए मनी मोटिवेशन होता है लेकिन सबसे नीचे। उससे पहले दे वांट टू क्रिएट अ इम्पैक्ट इन द सोसाइटी। वो इस सोसाइटी में कुछ बदलना चाहते हैं, लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं। इवन टोनी रॉबिन्स भी कहते हैं कि ऑल यू हैव टू जस्ट गिव। आप सिर्फ अपने कार्य करते रहो, फल की चिंता मत करो, वो अपने आप आपके पास आएगा। जस्ट गिव एज मच एज यू कैन, बाकी चीज कर्मा अपने आप देख लेगा। तो ये था लेसन नंबर 4 जो हमें सीखने को मिलता है हनुमान जी से। लेसन नंबर 5 अडेप्टेबिलिटी। हनुमान जी के पास बहुत सारी शक्तियां थी और उन शक्तियों में से जो सबसे यूनिक और सबसे स्पेशल थी वो थी उनका किसी भी साइज में श्रिंक हो जाना, कितना भी बड़ा हो जाना, कोई भी रूप धारण कर लेना। वो एक चींटी के साइज जितना छोटे हो सकते थे और एक पर्वत जितना बड़े हो सकते थे। वो कोई भी हर्डल पार कर सकते थे अपनी जिंदगी का विद लिमिटलेस पावर। तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है बहुत सारी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है जहां पे हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिएक्ट करना होता है। मींस वी हैव टू अडेप्ट आवरसेल्फ अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। बहुत सारी जगह जहां पे आप एरोगेंट होके बात करते हो वहां पे आई होप आपको एरोगेंस नहीं होना चाहिए, अपनी ईगो को नहीं शो करना चाहिए। जहां पे आपका काम सिर्फ बात करके हो सकता है वहां पे आपको हाथ चलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। सो मींस अपनी सिचुएशन को ध्यान से देखो, आप इस वक्त कहां पे हो उस अकॉर्डिंग बोलो। दोस्तों के साथ आपको दोस्तों की तरह बिहेव करना पड़ता है, टीचर्स के साथ आपको टीचर्स के साथ वैसा बिहेव करना पड़ता है। अगर आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को बदल नहीं सकते तो आपको आगे जाके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। ये था लेसन नंबर 5। लेसन नंबर 6 फियरलेसनेस। हनुमान जी से बेटर हमें फियरलेसनेस के बारे में कोई नहीं समझा सकता। उन्हें पता था कि किस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, किस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। उन्होंने डिसीजन लिए, रिस्क लिया, जो भी उनके नेगेटिव एक्सपीरियंसेस थे उनसे सीखा। सो उसी तरह हम आज की बात करें तो हम में से बहुत सारे लोग अपने आप को लेके बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील करते हैं। हम अपने सेल्फ बिलीव पे डाउट करना शुरू कर देते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को बोलते सुना होगा कि बिलीव इन योर सेल्फ, और ये बहुत कॉमन सा कोट है जो हर किसी को लगता है क्या बोला है यार इसने। हर किसी को पता है बिलीव इन योर सेल्फ, बट द रियलिटी इज कब तक, जब तक आपके पेरेंट्स इन्वॉल्व ना हो जाए कि तुम उसे नहीं करोगे, या तब तक जब तक पूरे लोग जो आपके आसपास सोसाइटी में रहते हैं वो आपको टोकना शुरू ना कर दे मत कर इसे, क्या तब भी आप अपने ऊपर विश्वास करना नहीं छोड़ोगे। ये था लेसन नंबर 6। लेसन नंबर 7 नो एक्सक्यूज। ऊपर मैंने आपको जितनी भी चीजें बताए उन सब में से ये क्लियर है कि हनुमान जी बहुत अच्छे मैनेजर थे। उन्हें सारी चीजें मैनेज करना अच्छी तरह से आता था विदाउट गिविंग एनी एक्सक्यूज। इतने ज्यादा पावरफुल होने के बावजूद भी वो जानते थे कि टीम वर्क सबसे बड़ी चीज होती है, इसीलिए वो इतने सारी वानरों की सेना को अकेले लीड कर सके। लंका जलाने से लेके माँ सीता को मिलने तक और पूरा पुल क्रिएट करने तक लंका के लिए उन्होंने वो सारी चीजें की विदाउट गिविंग एनी एक्सक्यूज। और इन सब से हमें ये सीखने को मिलता है कि अपने गोल्स को लेके स्टे फोकस्ड। हर कोई डिस्ट्रैक्ट होता है, हनुमान जी भी हुए थे। इवन माँ सीता को ढूंढने के लिए बहुत लंबा टाइम लगा था उन्हें, लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा फोकस्ड रहे। हर दिन वो चीजें करो जो आपको आपके गोल्स के पास लेके जाए। आप एक दिन में 100% अचीव नहीं कर सकते। एक स्टेप लो हर दिन जो आपको आपके गोल्स की तरफ और करीब ले जाए। हर कोई डिस्ट्रैक्ट होता है, मैं भी होता हूँ, बहुत सारे लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं, लेकिन यू शुड नॉट क्विट। ये था लेसन नंबर 7। लेसन नंबर 8 स्टे डायनेमिज्म, और हिंदी में बोलूं तो गतिशीलता। जब अभिरावण भगवान राम और लक्ष्मण को पाताल लोक ले गया था तब हनुमान जी खुद आए थे उन्हें बचाने, और तब उन्होंने ये देखा कि उसे हराने के लिए उन्हें 5 डायरेक्शन में दिए बुझाने होंगे, वो भी एक ही टाइम पे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और अपवर्ड डायरेक्शन। तब उस टाइम पे उन्होंने 5 फेस फॉर्म रूप धारण किया था। तो इससे कहने का मतलब ये है कि नए नए चैलेंजेस एक्सेप्ट करते रहो, नई नई नॉलेज एक्वायर करते रहो, नए कनेक्शंस बनाते रहो। कौन सी नॉलेज कहाँ अप्लाई हो जाए, कौन सा इंसान कहाँ काम आ जाए, हमें कुछ पता नहीं है। फ्यूचर में किस इंसान की कब जरूरत पड़ जाए, यू डोंट नो। सो कीप ऑब्जर्विंग अराउंड योरसेल्फ। आपकी लाइफ में जो भी चीजें आ रहे हैं, चाहे वो सक्सेस और फेलियर है, उसे एक्सेप्ट करो, और जो भी नॉलेज है, जो भी चीजें आपके पास इस वक्त पड़ी है, उससे उस चीज को सॉल्व करने की कोशिश करो, एंड आई मेक श्योर यू विल गेट द आंसर। लेसन नंबर 9 बी ए गुड लिसनर। हनुमान जी बहुत अच्छे लिसनर थे। इवन उनके पेशेंस की वजह से और गुड लिसनिंग क्वालिटी की वजह से वो लोगों को सही पाथ दिखा पाते थे बड़ी आसानी से। उन्हीं की एडवाइस
से विभीषण ने पूरी लंका को एक्वायर किया था आफ्टर रावण। इवन बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स के बारे में ये चीज कॉमन होती है, बहुत सारे जो बड़े बड़े लीडर्स हैं उनमें ये सारी चीजें कॉमन मिलेगी। दे आर वेरी गुड लिसनर। हर किसी के पास कुछ ना कुछ नया होता है सिखाने को, सो ट्राई टू लिसन अदर्स। और 10th लेसन जो कि लास्ट लेसन है, नेवर गिव अप। बहुत सारे लोगों को राइट नाउ ये बहुत कॉमन लेसन लग रहा होगा, लेकिन इस बात की डेप्थ में जाए तो हनुमान जी ने कभी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुंह नहीं मोड़ा, कोई एक्सक्यूजेज नहीं बनाई, अपनी कमिटमेंट को पूरी तरह से फुलफिल किया। उनके लिए कुछ भी चीज इम्पॉसिबल नहीं थी और वही चीज हमारे लिए भी है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। जिस तरह ताजमहल को भी बनाने के लिए 20 साल लगे थे, एवरी डे वो उसे कंस्ट्रक्ट कर रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि अपने गोल्स को लेके कंसिस्टेंट रहो। एटलीस्ट 1% ही सही या फिर 0.1% ही सही, अपने गोल्स के लिए हर दिन कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड करो। बहुत ज्यादा फेड अप हो गए हो, मन नहीं कर रहा करने का, डोंट वरी, ब्रेक लो, अपने आप को थोड़ा फ्रेश करो, दोबारा करो उस चीज को, बट क्विट मत करना। जस्ट डू नॉट क्विट। आप सुबह गए, कॉलेज गए, दोस्तों से मिले, शाम को वापस आ गए, अकेले रूम में हो, दैट मैटर्स अ लॉट। आप अपने आप को अकेले में क्या बोलते हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू द पीपल अराउंड योरसेल्फ। सो ये थे वो अमेजिंग 10 लेसन जो मैंने आपको अपनी ऑब्जर्वेशन से बताए। तो आपको ये लेसन कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और मैं किस चीज पे आगे लेसन बनाऊं मुझे कमेंट बॉक्स में बताऊं। तब तक के लिए आने वाले टाइम में आपके लिए और ऐसे अमेजिंग लेसन लेके आता रहूंगा। टिल देन लाइक करें इस वीडियो को, कमेंट करें अपने व्यूज, शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ, सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करना जिससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आप मेरे को नीचे दिए गए किसी भी सोशल नेटवर्क पे फॉलो कर सकते हो, आपको सारे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।